जय बिहार। जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जय सांख्यिकी स्वयंसेवक। आज दिनांक 2/3/2024। मैं मनोज वर्मा। आज एक वीडियो पहले बना चुका था, लेकिन अचानक कुछ ऐसी राजनीतिक घटनाएं घटित हुई विभागीय कि उसको न डालकर फिर से बनाना पड़ रहा है। सर्वप्रथम मैं आप सभी भाइयों को आज आपके मन में उठ रहे बहुत सारी बातों को साफ करूंगा। इसके साथ ही साथ आप लोगों को पहले से भी जागृत करने का काम किया है। जमीनी स्तर पर जितने काम हुए हैं वो काम भी किया है। आप लोग भी जानते हैं कौन सही है कौन गलत है। मैंने खुद को आपके भाई के रूप में आप लोगों को अपना माना और अपने को आपका भाई माना, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। लेकिन हम लोगों के बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका उद्देश्य केवल लूटना 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 है। वे किसी के भी सगे नहीं। कल के वीडियो में मैंने कहा था कि कल माननीय का जन्म दिवस था, वहाँ पर मेरे आदमी भी मौजूद थे। मैंने किसी को जिन पे खुद से ज़्यादा भरोसा भेजा था, अभी उन्हीं के पास से आ रहा हूँ। और कल एक भाई साहब लुटेरा, आरोप लगाकर भागने वाला गद्दार, अपनों को ठगने वाला दलाल, लालची फरेबी मक्कार का वीडियो भी आया था। उसके बारे में सफाई दे रहा, उसके बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ मैं 4 साल से जो बात कर रहा था इंटरवेनर और पिटिशनर, उसको भी आज आप लोग के सम्मुख कर दूंगा कि किस तरह कुछ लोगों ने अपनों को ठगने का काम किया। चंद रुपयों के लिए, 10, 20, 50 रुपयों के लिए उनके भविष्य को अंधकार में डाल दिया, अंधकार में कर दिया था। आज आप लोगों को जानना, आप लोगों ने कभी मुझसे पूछा नहीं। मैंने इंटरवेनर के बारे में इतनी बार कहा, लेकिन आज तक आप लोगों को जानकारी नहीं मिली। सबकी क्रमशः जानकारी दूंगा। थोड़ा सा अगर लंबा भी होता है वीडियो तो आप लोग देखिए, आप लोगों के लिए ही है। मेरा उद्देश्य है कि आप लोग जागरूक बने और समझे। स्किप कीजिएगा, आप घाटे में रहिएगा। सर्वप्रथम इंटरवेनर और पटिशनर क्या होता है ये जान लीजिए। इंटरवेनर और पटिशनर वह व्यक्ति होता है जो किसी राज्य या संस्था से किसी चीज की मांग करता है, और इंटरवेनर वह होता है जो उसका विरोध करता है। देखिएगा आप लोग केस, जो संख्या कम थी, कारण क्या था, किस लिए चंद रुपयों के लिए आप लोग का भविष्य दाव लगाने वाला, आज आप लोग के सामने पूरा खुलासा ही कर देता हूं। इन मक्कारों के ना, ऐसे ऐसे जो मक्कार आपके बीच में भरे जिन्होंने केस करने के नाम पे आपसे पैसे लूटे, उनकी खुलासा कर देता हूं। सबसे पहले पेटिशनर कौन होता है आप देखिएगा। केस जब खोलिएगा तो पहले केस नंबर होगा, LPA होगा या CWJC होगा, लेकिन विशेषकर LPA वालों के लिए बता रहा हूं, देख लीजिएगा। क्या हुआ क्या नहीं बाद में बताऊंगा, समझने वाले समझ जाएंगे। पहले है ना केस नंबर होता है, उसके बाद पहला नंबर जो मेन पटिशनर होता है उसका होता है। अंत में जब पटिशनरों की लिस्ट खत्म होती है ना, तो उसके नीचे लिखा हुआ था अप्लिएंट, मतलब याचिका करता। उसके बाद लिखा होता है वर्सेस, यानी किसके विरुद्ध वो याचिका लगाया है, तो वो रहता है 10-12 विभाग के नाम रहते हैं। उसके बाद देखिएगा ना, उनके नीचे अगर किसी लड़कों का नाम आ रहा है तो आंख मूंद के समझ जाइएगा कि वो इंटरवेनर है, क्योंकि उसके नीचे लिखा होगा रिस्पोंडेंट। आप
याचिकाकर्ता यानी जो अपीलियंट है, यानी जो पिटिशनर है, वो है ना मांग करता है, और ये लोग उसका विरोध करते कि नहीं, इसको नहीं मिलना चाहिए। चंद पैसों के लिए ऐसे लोगों को बनाया गया है। 550, उदाहरण के लिए देता हूँ, एलपीए में 550 जाइएगा ना, तो उसमें 22 लड़के हैं। 22 लड़के में ना सारे के सारे पिटिशनर हैं, लेकिन 551 में जाइएगा, सबके पास वो पीडीएफ फाइल होगा। 551 पे जाइएगा तो वहाँ 49 लड़के हैं ना, अगर पिटिशनर है तो उसमें देखिएगा ना 440 से ज़्यादा लड़का है ना इंटरवेनर है। ऐसे बहुत सारे केसों में हुआ, संख्या इसी कारण कम थी। और ये किसने किया? जिसने आपसे पैसा लिया ना, कि जगह जगह पर भुगता, जगह जगह कैंप किया, ये और इसके जैसे अन्य लोग जगह जगह कैंप किया कि दीजिए आपका केस कर देंगे, केस कर देंगे। प्रथम बेंच में आप पिटिशनर है, दूसरे बेंच में आपको है ना चंद पैसे के लिए, बचाने के लिए, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए आप लोग को इंटरवेनर बनाकर आपका जिंदगी से जुआ खेल दिया। 10 साल की, 5 साल की, 7 साल की, 8 साल की लड़ाई के बाद जब आप आशा कर रहे हैं कि आपका नौकरी होगा, उसको तो ये लोग धूमिल करने के चक्कर में लगा हुआ है। और वैसे लोग रहनुमा बनना चाहते हैं, आरोप लगाकर भाग जाना। इससे पूछिए, इसने मुझ पे आरोप लगाया, तो मैंने उन आरोपों का पुरजोर जवाब दिया, सबूत के साथ जवाब दिया। ऐसे सबूत भी मांगा, सबूत भी दो। लेकिन मैंने इसके ऊपर आरोप लगाया कि तुम किस आधार पर है ना बोल रहे थे कि आइए मेरे पास, हम तुमको दिखाते हैं, 200 रुपया दीजिए, कहाँ हुआ? तो फिर किसी के कागज दिखा रहे थे विकास भवन में, तो फिर किसी को मंत्री बनाकर, मंत्री का दामाद बनाकर, रिश्तेदार, तो किसी नेता का फोटो पेस्ट करके, जिसको करना उसके पास नहीं जाकर है ना, किसी अन्य के पास जिसकी क्षमता ही नहीं है कि जो माननीय के सामने बोलेगा, उसके साथ फोटो खिंचवा कर दिखा रहे हो। ग्राउंड स्तर पर जो करना था कभी किया नहीं, जिनको नहीं करना उसके पास जाकर फोटो खींचकर अपना चेहरा चमका रहे हो। अभी कल रात में वीडियो दिखा, देखिए कितना घटिया और मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति है। लोकतंत्र में पद के चुनाव लड़ने के लिए आपको खुद नहीं बोलना पड़ता, कोई आपका समर्थन करता है, और दूसरा उसका, पहला आपका कोई प्रस्तावक बनता है और दूसरा उसका समर्थन करता है। ये कितना लोलुप है, करना धरना कुछ नहीं, फ्रॉड से भरपूर। लेकिन 4 दिन में करके दिखाएंगे, बाप का घर है, बाप का घर है, 4 दिन में करके दिखाएंगे का प्रत्येक मिनट का। अबे ओ गधा, तुम तो चंद पैसे के लिए ना अपनी माँ बहन को भी किसी के साथ सुलाने के लिए तैयार रहोगे। किसी के ऊपर आरोप लगाते हो, घटिया आरोप लगाते हो, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं। अपना लक्षण छोड़ो। लोगों के मन में कौन बसा कौन नहीं, लोग खुद तय कर लेंगे। तुम प्रस्तावक हो कि नहीं, तुम करोगे, तुमको जो करना करो, लेकिन तुम्हारे जैसे फरेबी है ना मक्कार, आज जब लड़कों के सामने खुल जाएगा ना, तो आप लोग अपना केस नंबर देखिएगा कि किसका है ना पिटिशनर में, कौन है ना रिस्पोंडेंट में, समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। बहुत दिन से बोल रहा था, आप लोग भी इसके लिए दोषी हैं, बहुत दिन से बोल रहा था, 4 साल से बोल रहा था। और इसके जैसे ना अन्य, मैं प्रत्येक जिला अध्यक्ष या कोई जब मेरे पास पद बोलता है, मुझे तो उतने लड़कों ने बनाया जितना आज तक किसी को नहीं बनाया संघ। लेकिन कभी मैंने इस्तेमाल किया कि मैं अध्यक्ष हूं? नहीं, मुझे नहीं चाहिए अध्यक्ष पद, मुझे नहीं बोलना है। मैं खुद को आपका भाई बोलने में खुशी महसूस होता है। मेरा उद्देश्य कभी किसी को ठगना नहीं। जो खरा बात है वो खरा कहूँगा, जो गलत बात है सो गलत कहूँगा। इसके लिए खून पसीना मैंने किया। ग्राउंड स्तर पर जितने भी काम थे, आज जब सारा चीज़ हो गया है, तब ये 4 दिन में क्या करेगा? अरे चोट्टा, तू 4 दिन में क्या करेगा? और ये उन लोगों के साथ है जो इसके साथ दे रहे ना, या तो इसके जैसे चोट्टे हैं, या जब ये अपनों को नहीं ठगा तो वो लोग कैसे सोच रहे कि उनको नहीं ठगेगा या उनके साथ नहीं खिलवाड़ करेगा? अरे ये किसी का सगा नहीं है, भटियारा भट्ठल है। किसी के ऊपर आरोप लगाकर उसको साबित भी करना पड़ता है। पहले तो तुम सफाई दो ना कि तुमने किसी को है ना इंटरवेनर क्यों बनाया, उसके बाद आगे तुम अध्यक्ष पद के लिए या जो चीज़ बनना होगा ना बनना। लोगों को ठगा क्यों? झूठ के बाजार के, तुम जब जानते थे कि ये हो रहा है, इतना संख्या सबका बता रहे थे कहाँ हो रहा है, ऐसा क्यों किया? मैंने तो ज़रूरत पड़ने पर लोगों से
मुंह खोल कर मांगा, मदद मांगा। कोई ये नहीं बोल सकता कि मनोज वर्मा ने ठग दिया। आपके पास क्षमता थी, आपने मदद किया, नहीं थी नहीं किया। लेकिन मैंने कभी किसी को केस के नाम पर न ठगा नहीं, इस बात का घमंड है। तुम अपने जैसा कमीना, घटिया, हराम का सबको समझते हो, ये बिल्कुल गलत बात है। लोगों के भविष्य आज जब खोल रहा हूं ना, तो जब लोग देखेंगे ना तब तुमको समझ में आएगा। गधे की सिर की गधे के सर से जैसे सिंह गायब हुआ ना, उसे तुम गायब होगा। घबरा मत, घबरा मत। अध्यक्ष पद तो दूर है, गांधी मैदान में तुम नजर नहीं आना। इसके जैसे अन्य जो जिला के लोग थे ना, जो अलग अलग कमेटी संघ का हवाला देते हैं और अलग अलग केस किए, वो लोग भी कम जिम्मेवार नहीं है। आज दुर्दशा के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेवार हैं। हामिद रजा उतना जिम्मेवार नहीं है। प्रत्येक जिले, जब संघ था तो जिलों से केस कैसे हुआ, सबने लूटा। अब बदनाम हामिद रजा खान हुआ। उसने अपनी क्षमता के अनुरूप जितना करना था किया। क्या उसका किसी ने साथ दिया था? नहीं। कुछ लोग ग्रुप चलाते हैं, ग्रुप में ना उल्टा पल्टा मैसेज डालते हैं, जिसमें अभिषेक सिंह का, अभय सिंह का, ये सब का है, उसमें गाली दिया जाता है। तो ऐसे लोग जो ग्रुप चलाते हैं, अभिषेक सिंह 5 लोगों के द्वारा, 5 से 6 लोगों के द्वारा चुना गया था, अपने आप को अध्यक्ष लिखता था, जिसको ये मालूम ही नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या बोलना है ये भी नहीं मालूम रहता था। तो एक तो 5 लाख रुपया दे चुका था। खैर, लेकिन उन लोग के ग्रुप में ना मेरे विरुद्ध ज़्यादा कमेंट आते हैं। तो ऐसे लोगों को अंत में सबके सामने सार्वजनिक रूप से चेतावनी देना चाहता हूँ कि है ना, ग्रुप चलाना अच्छे से चलाओ। ग्रुप में अगर गाली गलौज होगा, मेरे ग्रुप में कोई गाली गलौज नहीं होता। मैं जिस भी ग्रुप में रहता हूँ ना, एडमिन मोड पर रखता हूँ, उसमें गाली गलौज की संभावना नहीं रहती है। लेकिन अगर कोई मुझे गाली देगा ना, तो तेरे ग्रुप में घुस कर गाली दूंगा और उससे भी भद्दी भद्दी गालियाँ दूंगा। दूसरी बात, अभी राजनीतिक परिदृश्य काफ़ी बदल गया। माननीय मुख्य सचिव आमिर सुबहानी महोदय ने इस्तीफा दे दिया। उनके जगह मल्होत्रा जी, जो IT इन्फॉर्मेशन में थे, ब्रजेश मल्होत्रा, वो बने प्रधान सचिव, मुख्य सचिव। मैंने पहले भी कहा कि आपका जो काम था वो मंगलवार के दिन ही संपन्न हो गया। कल मैंने कहा था कि मेरा एक आदमी वहाँ गया हुआ था माननीय के पास। जब बात हुई, अभी उनसे आ रहा हूँ, बात हुई तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि मेरे तरफ से अब कोई दिक्कत नहीं है, सारा हो गया, विभागीय है। लेकिन अभी जो विभागीय जो थोड़ी सी उलटफेर हुई है, तो हो सकता है, इट्स मे बी पॉसिबल, कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है कि उनसे पुनः अनुशंसा, जब नए बनेंगे तो उनसे अनुशंसा लेने की आवश्यकता पड़ेगी। तो 1 या 2 दिन की देरी हो सकती है, जो मेरी जानकारी है। मैं उन लोगों में से नहीं कि आना जाना खाक नहीं, फ़ोन पे हेलो 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 कर दिए या कहीं से फ़ोटो खिंचवा कर डाल दिए, जैसा ये चोट्टा करता है ना। सभी लोग, जो लोग भी हैं, पहले अपना देख लीजिए। जब बताया था ना संख्या कम क्यों है, तो बहुत सारे लोगों को बुरा लगा था। उसमें मेरे बहुत कुछ अपने भी थे। खैर, तो जब आप खुद लूटने के लिए तैयार है, लुटवाने के लिए तैयार है, अगर आपने किसी को पैसा दिया केस करने के लिए, तो केस डिसमिस होता है या फिर वो पेंडिंग जाता है, या ये, तो इसका जिम्मेवार कौन है? पूछना चाहता हूँ। पैसा लेने के लिए जिला जिला में कैंप कर रहा था ये प्रवक्ता महोदय, क्या ये केस करा देते, केस करा देते, सबको 2, 4, 10 रुपये, 100 रुपये बचाने के चक्कर में इंटरवेनर बना दिया। इंटरवेनर बना के आपके भविष्य से खेल लिया। आप समझ में आया किसको इंटरवेनर कहा जाता है, किसको नहीं? भगवान न करे, बहुत अनुनय विनय किया हूँ, बहुत अनुनय विनय किया हूँ, बहुत कुछ हुआ, लेकिन कहीं फिर वही हो गया ना, तो फिर आप लोग कहीं का नहीं रहिएगा। फिर आप है ना माथा पकड़ के बैठिएगा ऐसे चोर चोट्टों को। तो जब कुछ नहीं था तो इतना लुटा था, फिर अगर ये जैसा बोल रहा है, अगर ये बनेगा, साला गुमान भी करता है कि लोग वोटिंग करेंगे, वोटिंग करेंगे। अरे चुनने का अधिकार लोगों को ना, लोग ना चुनेगा। तुम छोड़ो ना, कौन क्या करेगा क्या नहीं करेगा, कौन क्या बनेगा, समय आएगा बता देगा।
हमको तो कभी उसमें इतनी नहीं है, लेकिन कल का जो वीडियो देखा तो इसको थेथर है, थेथर। मैंने जो इसके ऊपर आरोप लगाया उसका जवाब नहीं दे सकता है, दूसरे के ऊपर आरोप लगा। मैंने तो सफाई भी दे दिया, मैंने बता भी दिया कि मेरे पास सारे चीज मौजूद है। मैंने ना कभी किसी का केस करवाया, ना किसी से ठगने का काम किया। मैंने जरूरत पड़ने पर लोगों से मुंह खोलकर मदद मांगी है। तो वो भी इसको दिक्कत, मैं इसके जैसा नहीं ना कि आइए आपको दिखाते हैं, पहले उन आरोपों का जवाब देना। मैंने इस पे जितने पूर्व में आरोप लगाए, अगर हिम्मत है, मर्द की औलाद है तो जवाब दे। अब बोलता है 4 दिन में कौन करेगा। मैंने सारे रास्ते साफ कर दिए हैं, अभी बता रहा हूं, सारे रास्ते साफ कर दिए, और अब आया है। अरे तुम क्या है, किसका बीज है समझ में नहीं आता है। और सारे भाई जान लीजिए, आपकी मर्जी, आप लोग चूड़ी पहनकर बैठे रहिए घर में, सोचते रहिए, जब चिड़िया चुग जाएगी खेत ना तो फिर कुछ नहीं होगा। अरे अभी भी समय है, पहचानिए अपनी हसरत को, पहचानिए। 10 साल इंतजार कर रहे हैं जिसका, उसका ये लोग सत्यानाश करने पर पड़ा हुआ है, और आप चुपचाप देख रहे हैं। मत देखिए, बहुत पछताइएगा। मैं आगाह कर रहा हूँ, आगाह कर रहा हूँ, बहुत समय से आगाह कर रहा हूँ। आज आपको इंटरवेनर और पिटिशनर के बारे में पता चल गया ना। 90% लोगों को पता नहीं था। पूछिए क्यों बनाया तुम ऐसा, क्यों किया, चाहे वो कोई भी हो। अगर मैंने किया तो मुझसे भी पूछने का आपका राइट बनता है। जब मजा लिए हैं हम तो सजा कौन भोगेगा। और आपसे बोल रहा हूं कि जो कल गए थे उनसे भी उन्होंने कहा कि आपका काम कर दिया गया, इन लोगों का काम कर दिया गया है, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। आचार संहिता का जो रोना रो रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं। मंगलवार को, बीते मंगलवार को ही है ना, आपका काम हो गया। जिस दिन मैंने प्रसादी चढ़ाया था ना, लोग कह रहे थे कि लड्डू सड़ गया, कि लड्डू ये हो गया। भगवान को भी, भगवान के ऊपर चढ़ाया हुआ प्रसाद को भी ना मजाक उड़ा दिया। मैं अन्य की तरह झूठ नहीं, जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ ना तो अपने पूजा घर में बैठकर बनाता हूँ। देखिए पूजा घर है मेरा, और ये है ना, और मैं यहाँ पर बैठकर झूठ नहीं बोलता, अन्य की तरह झूठ की खेती नहीं करता। किसी के ऊपर आरोप लगे उसको साबित कीजिए, और ऐसे लोगों को ना जो गुमराह कर रहे हैं उनके खिलाफ। और ये जिन जिन लोगों का साथ ले रहा है ना, या तो इसके बारे में नहीं जानते हैं, या वो भी इनके जैसे ही मक्कार होंगे। कौन कहाँ जाता है, कहाँ आता है, अच्छी तरीक़ा से मालूम है। जो आदमी प्राइवेट नौकरी करता हो, देखते थे ना पहले करकट वाला रूम में डालता था, सुबह शाम 2 टाइम। सुबह 7 बजे जाता था तो जाने से, घुसने के बाद डालता था 2 मिनट का, 4 मिनट का वीडियो, फिर निकलते समय डालता था, ये है वो है, कहीं से फोटो पेस्ट करके डाल देता था। लेकिन कल जो जानकारी मिला बहुत अच्छा, संतुष्ट मिला। लेकिन जो अभी राजनीतिक घटनाक्रम हुई, जो विभागीय घटनाक्रम हुई, 1 आध दिन का लेट हो सकता है प्रभार ग्रहण करने में। उसके बाद हो सकता है कि उनसे फिर से अनुमोदन लिया जाए, क्योंकि जब होगा तो वो उसी तरीके से। लेकिन इतना तय है कि आचार संहिता से कोई लेना देना नहीं, आपका जो काम होना था हो गया, समय आने पर नजर आएगा। और वैसे भी है ना, जिनके पास है, जिनके पास आपका मामला था, उनसे भी बात किया जा रहा है, किया जाएगा। आजकल परसों 2-3 दिन है, समय देख लीजिए। लेकिन अचानक कुछ घटनाक्रम ऐसे हो गई जिसमें अब इसके बारे में तो नहीं मालूम कि अनुमोदन लिया जाएगा या पुराने पे ही काम चल जाएगा, ये नहीं मालूम। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है कि अनुमोदन लेने की आवश्यकता होती है। लेकिन ये मत सोचिए कि आपका काम खराब हो जाएगा। जो लोग भी अगर चाहते हैं कि वो अच्छे से काम करे, 2-4-15 लोगों का एक ग्रुप बना कर ना सबको ठगने का काम। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इस कुत्ते ने ठगा नहीं। तो ऐसे लालची, ठग, महालुटेरों से आप लोग बच कर रहें। इंटरवेनर कौन है, पेटिशनर कौन है, अपना LPA केस नंबर उठाकर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह कितने लोगों को इसने ठग कर अपनी झोली भरी या लोगों ने भरी। केस पेंडिंग में गया या कुछ अलग हुआ तो इसका जिम्मेवार कौन।
पैसा आपने लिया था ना जी, तो उसको सुधार कराने का काम किसका था? जागरूक करने का, उसको ठीक करवाने का काम कौन था? तो खैर, जो जागत है सो पावत है, जो खोवत है सो सोवत है, पुरानी कहावत है। और ऐसे लोग रहेंगे ना, ऐसा कोई सगा नहीं जिनको इन जैसे चुट्टों ने ठगा नहीं। ये तो कुछ भी कर सकते हैं, ये ऐसे घटिया इंसान है ना कि आरोप लगाने में तो बोल देंगे कि ना, झूठ मूठ का आरोप लगा देंगे कि मेरे माँ बहन के साथ ना अगले को ना रंगे हाथ पकड़ा है। ऐसे घटिया इंसान है, ये आरोप कुछ भी लगा सकता है। तो ये केवल आरोप ही लगा सकता है, साबित नहीं कर सकता। इसी कारण इसकी कुटाई हुई थी। निम्न बुद्धि का घटिया गिरा हुआ भटियारा इंसान है। अगर हिम्मत है तो बोलिए कि मेरे द्वारा जो पूछे गए सवाल है उसका जवाब दे, सफाई दे। और विभाग का इंतजार करें, जो है बिल्कुल सही है। और जानकारी जो मिली कि अब वो माननीय कहीं भी जाएं कोई अंतर नहीं पड़ता, उनके द्वारा सारे कार्य पूरी कर लिए गए हैं, उनके द्वारा वहाँ से सारा कुछ हो चुका है। अब उनकी कोई भूमिका नहीं है। ये र्यूमर फैलाना कि हाँ ये वो बंद कीजिए, तरह तरह के अफवाहें फैलाना बंद कीजिए भगवान के लिए। इतना जान लीजिए कि आप लोग खुल के सपोर्ट में आइए, आपके लिए मनोज जी जान लड़ा देगा। मैं अभिमन्यु नहीं जो इन लोगों के फंसाए चक्रव्यूह में फंस जाऊंगा। मैं अभिमन्यु का बाप हूँ और मेरे ऊपर क्या किनका आशीर्वाद है आपको पता नहीं, समय आने पर वो भी पता चलेगा। मैं नहीं बोलता कि मेरा मामा मंत्री है या फलना है, भले साला का कुछ नहीं हो, घर में खाने को नहीं जुटता, प्राइवेट फर्म से नौकरी करता। मैं तो आज तक कोई काम नहीं किया, डेली दौड़ता हूँ, लेकिन कभी नहीं कहा। मैं तो कहता हूँ मैं एक साधारण इंसान, जो भी किया अपने बलबूते पे किया, किसी को ठगा नहीं। इस बात का मलाल। अब मुझे भाई कहलाने में जो मज़ा आता है ना, वो किसी चीज़ में नहीं। आप सभी भाइयों से अनुरोध है, वीडियो लंबा होता है जानता हूँ, लेकिन हम में बहुत सारे लोग ऐसे ना जो समझ नहीं पाते हैं। आज मैंने पूरे विस्तार समझा दिया। अभी भी समय है, अभी भी समय में खुल कर सपोर्ट में आइए, खुल के सपोर्ट में आइए, ऐसे लोगों को जुतियाइए। नहीं तो बाद में ना जो इनका अभी बाबई करें 10-15 लोग, उनको भी ये लूटेगा। और आज आपको समझ में आ जाएगा, जब बताया ना तो वो लोग भी इससे अनुरोध है जो इनका समर्थन करते हैं, अपना केस खाता खोल के देखिए, कहीं उसमें भी तो आपको नहीं बना दिया इंटरवेनर। लेकिन सब भाई शांति रखिएगा, इन नाइंसाफ़ी नहीं होने देगा। अगर नाइंसाफ़ी से कोई बचाएगा आपको ना, आपका बेड़ा पार लगाएगा, तो ये मनोज वर्मा और उसकी सदस्यों के द्वारा ही होगा, क्योंकि इसको मालूम नहीं। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। तो ऐसे कलमुहों को मुंह पे कालिख पोतिए और जहाँ मिले वहीं पे इसको नंगा कीजिए, और कुछ नहीं। आपका भाई मनोज वर्मा, धन्यवाद। और इंतज़ार कीजिए, ना आचार संहिता का लेना है ना कुछ। मैं जो बोलता हूँ डंके की चोट पे बोलता हूँ और ज़बरदस्त बोलता हूँ। आप लोगों की शिकायत है ना कि मनोज वर्मा बहुत लंबा वीडियो बनाता है। आपसे अगर डालूंगा ना तो छोटा डालूंगा, लेकिन आज का वीडियो बड़ा हुआ कारण है कि इसके बारे में इंटरवेनर और पेटिशनर, जिसके बारे में लगातार किसी ने पूछा ही नहीं था अब तक, लेकिन लाख चाहकर बनाया। अब आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए, लेकिन चिंता मत कीजिए, आपके साथ न्याय होगा। उसके लिए आप दोषी नहीं हैं, लेकिन ऐसे जो आपको कुकर्म करके लूटे हैं ना, जब कुछ नहीं है अपने आप को प्रभुक्ता बोल के ये लूट लिया। अगर अध्यक्ष बन गया तो कितने को बंटा धार कर देगा। इसकी महत्वाकांक्षा जानते हैं ना, लोकतंत्र में दूसरा कोई आपका नामित करता है, ये खुद को नामित कर रहा है। 4 दिन प्रत्येक मिनट का खबर दूंगा। अबे तेरा बाहर से निकाल के फोटो दिखा दोगे और क्या करोगे? उससे ज़्यादा तेरी औकात नहीं है ना कहीं बात करने के लिए। ना जिसको आज तक ये नहीं पता चला कि 3 सदस्यीय क्या होता है, त्रिस्तरीय क्या होता है, त्रिसदस्यीय और त्रिस्तरीय में जिसको अंतर नहीं मालूम होता है, वो ढक्कन क्या बताएगा। संभल कर रहिए, आपके लिए बेटर है। और आपका काम कैसे करवाना है, जो लोग निराश नहीं हो, आपके साथ आपका भाई, बड़ा भाई, अगर जो मुझसे बड़े हैं उनका छोटा भाई मौजूद है।
जी जान लड़ा दूंगा, लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि जिस तरह मैं आपके लिए खड़ा हूँ वैसे आपको भी मेरे लिए खड़ा होना होगा। और ऐसे लोगों को है ना पिछवाड़े पर लात मारनी होगी, चाहे वो मेरे भाई हो या बहन हो। देख लीजिए, पहले आप लोग चेक करके संतुष्ट लीजिए, उसके बाद जो करना कीजिएगा। धन्यवाद। आपका भाई मनोज वर्मा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय पर भरोसा रखें, उनके अधिकारियों पे और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य पे। भला करेंगे तो वही करेंगे। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग गए, लेकिन चिरकुट लोग होता है ना, जो वो लाख गाली सुनने के बाद भी है ना, लाख जो लुटेरे होते हैं वो मीठी छुरी बन के ना आपको हलाल करने के लिए तैयार रहते हैं। वैसा ही ये है। आगे आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। कौन सही है कौन गलत आप फैसला करते रहिए, मुझे परवाह नहीं कि मुझे अध्यक्ष पद मिला। मैं जहाँ खड़ा हूँगा ना अपना लाइन खुद बना सकता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं। मेरे साथ जो दो चार लोग हैं ना वही मंजूर है। अगर आप लोग खुल के नहीं आना चाहते तो मत आइए, रहिए उसके साथ, लेकिन बाद में पछताने के सिवा आपको नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। आज मैंने पहला सबूत दिया ना, आप बोलिएगा तो इससे भी ज़्यादा सबूत दूंगा। आगे आपकी मर्जी। ध्यान दीजिए, राजनीतिक परिदृश्य शांत होते ही मैं जाऊंगा। सारा चीज़ तय है, केवल क्यों नहीं, क्या प्रॉब्लम चल रहा है, ये भी 2-4 दिन के अंदर स्पष्ट हो जाएगा। उनके इस्तीफा देने से थोड़ी सी 1 आध दिन की देरी हो सकती है, अगर अनुमोदन लेना पड़ा तो। नहीं तो अपने यथा समय पे खुलेगा ही खुलेगा। आगे जाने के बाद वैसे सोमवार को विशेष अपडेट दूंगा। और ऐसे लोगों का ना बहिष्कार करें, उसका ऑडियो वीडियो देख कर है ना, मुझे तो गुस्सा आता ही है, लेकिन आप लोगों पे क्षमता पे मुझे बड़ा तरस आता है कि आज तक आप लोग ये फैसला नहीं कर सके कौन आपका सच्चा है हितैषी, कौन भाई है, कौन आपका दुश्मन है। लेकिन जो लोग भी केस में नहीं है उनके लिए भी मैं रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये लोग ऐसे हैं जो अपनों को ही डुबोने के चक्कर में लगा। क्यों कहता है बार बार मालूम है? क्योंकि लोग पैसों लेके ना केस भी नहीं किया बहुत सारा का। देखिएगा समय आएगा ना, मेरे ऊपर आरोप लगाया तो वो तो सही नहीं हुआ ना, लेकिन मेरे पास तो सारे 2-4 लोगों का नाम भी है, 2-4-10 लोगों का नाम भी है और उनका मोबाइल रिकॉर्ड भी है जो इसके बारे में बोला है। खैर, जिसकी जैसी नीयत वैसी बरकत। इसको घर वालों ने बाहर से निकाला, मेरे घर वाले हमको बाहर जाने नहीं देते। तो ये होता है नीयत। ऊपर वाले की लाठी में ना आवाज़ नहीं होता। धन्यवाद।